एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है इफ कॉट इनवर्स 4+2/4 प्लस कॉट इनवर्स 4+6/4 प्लस अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू tan इनवर्स a/b where a and b are relatively prime, then which of the following options करेक्ट। एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन गिवन है ये वन और मोर करेक्ट टाइप का है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक काम ये कर लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर देखें तो कॉट इनवर्स के साथ में जो आर्गुमेंट गिवन है ये हो गया अपने पास 4 4 4। ठीक है ना, अप टू इन्फिनिटी। तो ये वाला टर्म तो फिक्स है, मतलब ये 4 4 4 ही होता जा रहा। फिर यहाँ पर अगर हम देखें ये भी 4 ये भी 4 ये भी 4 अप टू एंड सो ऑन, तो ये भी फिक्स हो गया। बाकी अगर हम देखें तो ये चीज़ चेंज हो रही है, ये 2 है, ये 6 है, 12 है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो एक काम हम ये कर लेते हैं कि इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं 2 4 6। ठीक है, तो हम चाहे तो इसको डिफरेंस फॉर्म से इजीली इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं। वैसे अगर हम देखें तो 2 6 12 अप टू एंड सो ऑन, तो अगला टर्म अगर हम देखें तो यहाँ से हमें अगला टर्म मिल जाएगा 20 और ये इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। तो इसका जनरल टर्म r/r+1 लिखा जा सकता है। बाकी इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अगर हम r की वैल्यू 1 रख दें तो r की वैल्यू 1 रखते ही हमें मिल गया 1 × 2 मतलब 2। r की वैल्यू अगर हम 2 रख देते हैं तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो यानी कि 6। 2 × 3 = 6, यानी कि ये वाला टर्म आ गया। फिर 12 अगर हमें चाहिए तो r को हमने सिंपली 3 रखा तो मिल गया 3 × 4 और ये मिल गया 12। ठीक है, तो ये जो हमने जनरल टर्म लिखा हुआ है 2 6 12 इसका, ये हमें r+1 मिला। ठीक है, तो फिलहाल इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास सीरीज लिखी हुई है इसका जनरल टर्म हमें मिल गया TR = कॉट इनवर्स 4+r+1 डिवाइडेड बाई 4। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसे लिखा जा सकता है कॉट इनवर्स, ये हो गया 16+r+1 डिवाइडेड बाई, ये हमें 4 मिल गया। तो सबसे पहले एक काम ये कर लेते हैं, इसको tan में कन्वर्ट कर लेते हैं और जैसे इसे tan इनवर्स पे कन्वर्ट करेंगे फिर उसके बाद हम इसे डिफरेंस फॉर्म में, मतलब tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, इस टाइप से कुछ लिखने की कोशिश करेंगे या इस टाइप का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो इसे तो लिख लिया 4 ये हो गया tan इनवर्स 4 डिवाइडेड बाई 16+r/r+1। एक काम ये कर लेते हैं कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 16 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से हमें TR फर्दर मिल रहा है tan इनवर्स, ये हो गया 1/4 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस, ये लिख दिया r+1 डिवाइडेड बाई 4 एंड r/4। ठीक है, तो यहाँ पर जो 16 आया था r+1 एंड r पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस तरह से। तो ये कुछ हमें जनरल टर्म मिल गया। तो अब अगर हम इस न्यूमरेटर के 1/4 को देखें तो दैट इज़ नथिंग बट डिफरेंस ऑफ r+1/4 माइनस r/4। तो इन दोनों का डिफरेंस मिल रहा। तो फर्दर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया tan इनवर्स, फिर ये r+1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस r/4 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस r+1/4 इंटू r/4। तो अब अगर हम देखें ये कुछ नहीं, tan इनवर्स a माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस a इंटू बी लिखा हुआ है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं tan इनवर्स r+1/4 माइनस tan इनवर्स r/4। ठीक है, ये तो हमें जनरल टर्म मिल गया। अब ये जो सीरीज गिवन थी इसके इनफाइनाइट टर्म्स का समेशन हमें कैलकुलेट करना था। तो एक काम ये कर लेते हैं, इस सीरीज के पहले एन टर्म्स का समेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर एक लिमिट इवेलुएट कर लेंगे एन को इन्फिनिटी पर टेंड करा के। ठीक है, तो इसके लिए एक काम ये कर लेते हैं कि आर को 1 2 3 अप टू एन पुट करते हैं और जो भी रिजल्ट आएगा उन सभी को आपस में ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले तो T1 हमें यहाँ से मिल जाएगा tan इनवर्स, ये हो गया 1 + 1 2/4 माइनस tan इनवर्स और ये हो गया 1/4। T2 यहाँ से मिला tan इनवर्स 3/4 एंड माइनस का tan इनवर्स
2/4, 3 हमें मिल जाएगा tan इनवर्स 4/4 माइनस का tan इनवर्स 3/4। तो अब देखिए यहाँ पर होगा ये कि ये डायगोनली टर्म्स, ये पहला टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इस तरह से ये सारे डायगोनल टर्म्स कैंसिल होते चले जाएंगे। ठीक है, फाइनली टी एन हमें मिल जा रहा है tan इनवर्स n प्लस 1/4 माइनस tan इनवर्स n/4। तो सभी को जैसे हमने ऐड किया तो यहाँ से समेशन हमें मिल गया Sn। Sn इज नथिंग बट T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस अप टू Tn, यानी कि जितने भी हमारे पास n टर्म्स लिखे थे इन सब का समेशन, तो उसे हमने Sn डिनोट कर दिया। और जैसे हम ऐड करेंगे इन सभी को कॉलम वाइज, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह इसके पहले मतलब यहाँ पर कुछ हमें टर्म मिला होगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास केवल ये वाला टर्म एंड ये वाला टर्म बचा। तो इसको लिख लेते हैं, ये हमें मिल गया tan इनवर्स n प्लस 1/4 माइनस tan इनवर्स 1/4। इसमें एक काम करते हैं, फिर से tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b की आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। तो अब हमें ये मिल जाएगा tan इनवर्स a माइनस b, तो ये हो गया n प्लस 1/4 माइनस 1/4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस a इंटू बी। तो यहाँ से हमें मिल गया n प्लस 1/4 इंटू 1/4। ठीक है, तो जैसे 1/4 किया तो ये हमें मिल गया 16, तो इसको 16 लिख लेते हैं। और फिर फर्दर और सिंप्लीफाई किया जाए तो ये हमें मिल जाएगा tan इनवर्स, यहाँ से सिंप्लीफाई किया तो n प्लस 1 माइनस 1, तो ये हो गया n/4 और डिनोमिनेटर मिल गया 16 प्लस 1 17, 17 प्लस n डिवाइडेड बाई 16 और सिंप्लीफाई करें तो ये हमें मिल गया tan इनवर्स 4n डिवाइडेड बाई n प्लस 17। ठीक है, ये तो हमें Sn मिला था, फिलहाल हमें चाहिए S इन्फिनिटी। तो S इन्फिनिटी मतलब n इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो जैसे n इन्फिनिटी की तरफ टेंड किया तो अगर हम आर्गुमेंट में देखें तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो इसके लिए एक काम ही करते हैं, न्यूमरेटर से यहाँ पर n कॉमन कर लिया एंड डिनोमिनेटर से n कॉमन कर लिया, तो फर्दर ये हमें मिल जा रहा है tan इनवर्स 4/1 प्लस 17/n। तो ये वाला टर्म 17/n ये तो ज़ीरो हो गया, फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में रिजल्ट हमें मिल गया S इन्फिनिटी इक्वल टू tan इनवर्स 4। तो जो गिवन सीरीज थी उसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है और यहाँ से हमें tan इनवर्स 4 ये रिजल्ट मिला है। और अगर हम देखें तो इस इनफाइनाइट सीरीज का समेशन गिवन था क्वेश्चन में tan इनवर्स a/b। तो अब अगर हम tan इनवर्स a/b को tan इनवर्स 4 से कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जा रही है 4 एंड b की वैल्यू मिल जा रही है 1। तो अब अगर देखें तो इस हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। फिर अगर हम ऑप्शन बी को देखें तो a क्यूब हो गया ये 64 प्लस 1 जो कि हो गया 65, यानी कि ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। फिर अगर हम ऑप्शन सी को देखें तो sec इनवर्स a/2, तो अल्टीमेटली ये हमारे पास आ गया sec इनवर्स 2, तो sec इनवर्स 2 हो जाएगा π/3। ठीक है, तो ये हो गया π/6। ये हो गया था sec इनवर्स 2, तो π/3। और फिर अगर हम देखें ये cosec इनवर्स 1, तो cosec इनवर्स 1 तो अल्टीमेटली ये जाके बन गया π/2। तो हाँ ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखें तो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया। फिर ऑप्शन डी में अगर हम देखें समेशन i वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 cos इनवर्स b/i, तो cos इनवर्स b की वैल्यू हमने जैसे मन रखी तो ये पहला वाला टर्म हमारे पास बन गया 0। ठीक है, फिर i की वैल्यू 1 रखते ही ये बन गया 0, फिर i की वैल्यू 2 रखा तो b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, तो अगला टर्म भी 0 बन गया। तो अगर हम इसका न्यूमरेटर देखें तो वो 0 हो जा रहा है और 0 डिवाइडेड बाई एनी फाइनाइट नंबर आउटपुट इज 0।
तो यानी कि ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो गया। तो उस हिसाब से देखें तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी ही करेक्ट ऑप्शंस है।